आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग एंड मिरेक्युलस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। ये प्रोडक्ट आपकी सभी पेट से संबंधित समस्याएं जैसे गैस मतलब कि गुड़गुड़, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़, पाइल्स यानी कि बवासीर, डायरिया जैसी बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स आप पेट से संबंधित फेस कर रहे हैं, आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, इसको समझना है अगर आपको, तो सबसे पहले अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। अच्छे बैक्टीरियाज वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं और हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और बुरे बैक्टीरियाज जो होते हैं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। जब भी हम जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, मैदे वाला खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो बिना पचा हुआ खाना है, वो आपकी आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन में धीरे धीरे जमा होने लगता है और वहीं पर वो सड़ने लगता है। जब वो चीज़ वहाँ पर सड़ती है, वो फूड वहाँ पर सड़ता है, तो वहाँ बैक्टीरियाज, बुरे बैक्टीरियाज अपने आप वहाँ पनपने लगते हैं और आपको गैस, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हम जानते ही हैं कि जितनी भी डिसीज़ेज़ मोस्टली जो शुरू होती हैं वो हमारे पेट की वजह से, या आप कह सकते हैं पेट ही हमारी जड़ होता है बीमारियों का, है ना। जिसका पेट अच्छा है, जो स्वस्थ है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका अच्छा है, तो उसकी बॉडी ओवरऑल हेल्दी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, पाचन तंत्र का काम होता है हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व प्रोवाइड करना। लेकिन जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उसमें से उसको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो जब पोषक तत्वों की कमी होगी तो क्या होता है, गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये तो आपको हो ही रहा है। लेकिन क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे, तो दूसरी डिसीज़ेस, दूसरी बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं, जैसे कि एनीमिया मतलब खून की कमी होना। दूसरा, आपकी हड्डियां वीक पड़ने लग जाती हैं, आपकी त्वचा ख़राब हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। आप चाहते हो फिर सप्लीमेंट की साइड, आप अपने खाने को वेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, ये आपकी बॉडी में, आपके पेट पर काम करने वाला है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर एटमी ने प्रोबायोटिक्स यानी कि अच्छे बैक्टीरियाज का यूज़ किया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जब आप इसका एक सैशे कंज्यूम करते हैं तो आपकी शरीर के अंदर 3 बिलियन यानी कि 3 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरियाज जाते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग मतलब क्या, जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की खास बात ये है कि इसमें एटमी ने प्रीबायोटिक्स का भी यूज़ किया है। प्रीबायोटिक्स क्या होता है, आप समझिए कि एक खाना है आपके अच्छे बैक्टीरियाज के लिए, और अच्छे बैक्टीरियाज को ये बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, ओवरऑल आपके शरीर के अंदर जो बुरे बैक्टीरियाज और अच्छे बैक्टीरियाज के बीच में जो संतुलन बिगड़ा हुआ है, उस संतुलन को सही करेगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सब में आपकी मदद करेगा। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉमनली फेस करते हैं और ये प्रोडक्ट आपको किस तरीके से मदद करेगा। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो हर घर में, हर एज ग्रुप को देखने को मिलती है, वो है गैस और कॉन्स्टिपेशन की, मतलब कब्ज़ की। गैस बनने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला है कि आपकी बॉडी में आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर गैस जाती है। दूसरा है आपका जो बहुत सारे मतलब फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये नेचुरली गैस बनाने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है। तीसरा है आपका जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें भी नेचुरली ये गैस बनती है। जब आपको गैस बनती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, रात में नहीं सो पाते हैं, दर्द होता है पेट में, या फिर चेस्ट में बर्निंग होती है,
है ना। उसके अलावा क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस भी आपको आने लगता है, क्योंकि रात में आपको दर्द हो रहा है तो नींद नहीं आ पा रही है, रात में आपको बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। और कब्ज़ क्या होता है, कब्ज़ जब आपका, मैंने आपको बताया था, जंक फूड आप खाते हैं तो आपका शरीर, आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे पचा नहीं पाता है और वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपकी आंतों में जमने लगता है, और जब वो बाहर नहीं निकल पाता है तो उसे हम कब्ज़ का नाम देते हैं। और जब ये कब्ज़ लंबे समय तक होता है तो वो पाइल्स को लीड करता है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू पाइल्स। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ये जो एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का यूज़ किया गया है। 14 टाइप्स के अलग अलग लैक्टोबैसिलस यूज़ करे गए हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रेन्स यूज़ करे गए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, जो कि हम सभी ने सुना है कि खाना खाने के बाद दही ले लेना चाहिए, छाछ ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरली वो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारी फूड चॉइसेस अलग हैं, हमारी बिज़ी लाइफस्टाइल और प्योरिटी ख़त्म होने की वजह से हम इनको कंज्यूम नहीं करते। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया के बीच का संतुलन ख़राब हो रहा है। जितनी मात्रा में हम जंक फूड खा रहे हैं उतनी मात्रा में हम दही, छाछ और अच्छी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है आपकी बॉडी के अंदर लैक्टोबैसिलस को लेकर जाएगा, और जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आप खूबसूरत दिखेंगे, क्योंकि आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, पाचन शक्ति, पाचन तंत्र अच्छा होता है, तो आप सुंदर तो दिखते ही हैं। अभी हमने बात करी है गैस के बारे में, कब्ज़ के बारे में, पाइल्स के बारे में, मतलब बवासीर के बारे में भी, और थोड़ी सी स्किन के बारे में। पर अब हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम सुनते हैं आजकल, वो है एसिड रिफ्लक्स की। पेट में छाले होते हैं, मुंह में छाले होते हैं, इन सब के क्या कारण हैं और सॉल्यूशन की भी। सबसे पहले एसिड रिफ्लक्स को समझते हैं। एसिड रिफ्लक्स मतलब क्या, कि आपका जो पेट है और आहार नली है, मतलब फूड पाइप और पेट है, उसमें गेट होता है बीच में, आप बायोलॉजी में उसको स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि आपके पेट में जो एसिड बन रहा है ना, उसको ऊपर नहीं आने देता, आपके ईसोफेगस में, आपके आहार नली में ऊपर नहीं आने देता है और बचा के रखता है। वो एसिड आपके पेट में कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका कारण है एक म्यूकस की लेयर बचा करके रखती है वहाँ पर उसको। लेकिन ऐसी एक कोई लेयर आपके ईसोफेगस में, आपके आहार नली में नहीं पाई जाती, फूड पाइप में नहीं पाई जाती। और वो जब एसिड बार बार ऊपर आता है तो वो छाले होने लगते हैं आपके ईसोफेगस में, है ना। आहार नली में छाले होने लगते हैं, और वो शुरू में तो छाले होते हैं लेकिन बाद में वो कैंसर को लीड करते हैं। पेट में छाले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब आ चुके हैं आपके बुरे बैक्टीरियाज, जो क्या ख़राब करने वाले हैं, आपके पेट की वो म्यूकस की लेयर को ही ख़राब करने वाले हैं, जो आपको उस एसिड से बचा रही थी। कितनी पीएच होती है उसकी? 1.5 से 2.5 के बीच की पीएच होती है आपके HCl की, जो आपके पेट में बन रहा है। इतना एसिडिक है वो, हाईली एसिडिक। तो अब उससे बचाने के लिए तो म्यूकस बनी थी, लेकिन आपने जंक फूड खा के क्या किया, उस लेयर को ख़राब कर लिया, बैक्टीरियाज को बढ़ा दिया, और आपको क्या हो रहे हैं, अब छाले हो रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, ये आपको कैसे मदद करेगा? ये आपके शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाएगा, जो कि किससे जा कर के फाइट करेंगे, बुरे बैक्टीरिया से जा कर के लड़ेंगे। तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स में मदद कर देगा न्यूट्रास्यूटिकल? एसिड रिफ्लक्स में मदद करेगा, आपकी पेट में छाले हैं उसमें हेल्प करेगा, आपको बेवजह कभी कभी पेन होता है तो आपकी बॉडी ये साइंस एंड सिम्टम्स आपको शो करती है, कह तो नहीं पाएगी ना वो, इसलिए कुछ सिम्टम्स देती है जिनको आपको समझना है। अच्छे बैक्टीरियाज और क्या काम करते हैं आपके शरीर के अंदर, मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन ये विटामिन के और विटामिन बी की भी प्रोडक्शन करते हैं। ये एक बड़ी आंत का हिस्सा होता है, वहाँ पाए जाते हैं, और ये विटामिन के, विटामिन बी की सिंथेसिस करते हैं। तो आप जान गए होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है अच्छे बैक्टीरियाज आपके लिए। तीसरी एक बहुत कॉमन समस्या है, जो कि आफ्टर 30s में अभी देखती हूँ कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम है स्किन पे, बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आ जाते हैं और स्पॉट्स हैं बहुत बड़े बड़े। और टीनेजर्स को तो हार्मोन्स के कारण भी होते हैं, तो हार्मोनल भी होगा वहाँ पर।
30s के बाद भी हार्मोन्स के कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा चुके हैं, सारे तरीके के क्रीम, सारे तरीके के ट्रीटमेंट्स यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो शायद आपके पेट में दिक्कत है। आपको एक बार न्यूट्रास्यूटिकल ज़रूर ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके लिए कैसे ये काम कर रहा है। हो सकता है ना कि आपके पेट में ही दिक्कत हो, आप कुछ ऐसा खाते रहते हैं जो पचता नहीं है, आपको जमा होता रहता है, और वो गंदगी ना जो आपके पेट में होती है, आपके आंतों में होती है, वो कहीं ना कहीं से और भी बाहर आती है, तो वो आपकी स्किन पर भी बाहर निकलती है। तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है आपको एजिंग को कम करता है, क्योंकि डाइजेशन अच्छा कर रहा है। आपकी स्किन लूज़ है तो स्किन टाइटनिंग में हेल्प करेगा, वही कारण है, डाइजेशन अच्छा कर रहा है। पिंपल्स हैं, मार्क्स हैं, उसमें हेल्प करेगा, और बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है उसमें तो मदद कर ही रहा है। ऐसा कोई भी नहीं होगा आज की दुनिया में जो सुंदर नहीं दिखना चाहता, खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। तो अगर आपका सिर्फ एक कंसर्न भी है ना कि खूबसूरत दिखना है, तो आपको ज़रूर न्यूट्रास्यूटिकल ट्राई करना चाहिए। फोर्थ प्रॉब्लम है यूटीआई की, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन में। उसका कारण ये होता है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक मेन कारण इसका जो भी देखने को आता है वो है पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करना। इस वजह होता क्या है, यूटीआई में ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके यूरेथ्रा में एंटर कर जाता है, देन वो आपके ब्लैडर तक, किडनी तक पहुंच जाता है और इन्फेक्शन करता है वहाँ पर जाकर, जिसमें आपको ब्लीडिंग होती है, पेन होता है एब्डोमेन में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यूटीआई में। तो ये प्रोडक्ट जो है न्यूट्रास्यूटिकल, मैंने आपको बताया ही है कि अच्छे बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जो कि बुरे बैक्टीरिया से जा कर के लड़ते हैं। तो क्या करेगा ये न्यूट्रास्यूटिकल, बुरे बैक्टीरिया से जा कर के लड़ेगा, मतलब आपको यूटीआई में भी राहत ये देगा। और क्योंकि ये लड़ाई कर रहा है, मतलब क्या करेगा, इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसको, डायरिया है अगर आपको, तो आप उसमें भी इसको डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इसकी ज़रूरत है। देखिए, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, बवासीर है, पाइल्स है मतलब, और ब्लोटिंग रहती है, एसिड रिफ्लक्स है, उन सबको तो पता चल गया कि हमको इसकी ज़रूरत है। लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ज़रूरत है। अगर आपको रात में बेवजह नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, आपका मूड ख़राब रहता है, बिना वजह के गुस्सा, बिना वजह के मतलब चिड़चिड़ा नेचर होना, एंजाइटी है बेवजह, सब कुछ अच्छा है उसके बाद भी कभी कभी एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, तो वो सब क्या है, हमारी बॉडी हमको बताना चाह रही है कि अंदर से हमारी बॉडी स्ट्रेस में है ना। उसके अलावा आपको अगर पेट में जलन है, पेट में दर्द है, सीने में जलन है, छाले वगैरह हैं, तो आपको न्यूट्रास्यूटिकल को ट्राई करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप स्किन से रिलेटेड भी कुछ फेस कर रहे हैं, बालों से रिलेटेड भी है, तो मे बी शायद आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो कि डाइजेशन के ख़राब होने की वजह से। अब बात आती है कि मैं ये प्रोडक्ट आपको क्यों रिकमेंड करती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है ना कि हम हमारा लाइफस्टाइल अच्छा कर लें, हम हमारा जंक फूड थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो क्या है, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी बात हो, हम हर बात का स्ट्रेस लेते हैं। ट्रैफिक में हम स्ट्रेस लेते हैं, लेट पहुंचने का स्ट्रेस, नहीं पहुंचने का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस है हमको। मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें आवाज़ आ रही है, इसका स्ट्रेस भी मुझे होता है। तो हम स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते, स्ट्रेस हमारे हाथ में नहीं है। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, हमें या तो भूख लगना बंद हो जाती है या बहुत एक्सट्रीम भूख लगती है कुछ लोगों को, तो डाइजेशन तो ख़राब हो रहा है आपका, है ना। तो इसलिए आपको डेफिनेटली एक बार न्यूट्रास्यूटिकल ट्राई करना चाहिए। और अगर बात करूँ कितना लेना है, तो 1 सैशे अ डे, मतलब एक दिन में 1 सैशे आपको लेना है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है कि बिल्कुल ये ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आपको नहीं लेना है। जो नॉर्मल है, प्रेग्नेंट नहीं है, वो लोग डेफिनेटली इसको कंज्यूम कर सकते हैं 1 सैशे में। और 2 महीने का एक पूरा सप्लीमेंट आता है, पूरा आपको इसको कंज्यूम करना है।